4 नंबर है एम्परर। एम्परर का नंबर है 4। पूरे यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी देख लो 4 ही तत्व हैं। क्या जरूरत है इतना बड़ा वहम फैलाने की? मतलब आप लोगों की ज़िंदगी आसान करने की बजाय और ज़्यादा क्लिष्ट कर रहे हो। नमस्कार, हम आपको समय समय पर महावास्तु की रियलिटी बता रहे हैं इस बुक से इनकी। तो इसमें 4 पिलर्स ऑफ महावास्तु में लिखा है पावर्स ऑफ द 16 महावास्तु जोन्स। मतलब इन्होंने सीधे सीधे 16 जोन बना लिए, जबकि वास्तुशास्त्र में जो वास्तु के मान्य ग्रंथ हैं, वो चाहे मैमतम हो, सम्रांगण सूत्रधार हो, अपराजित परीक्षा हो, उनमें 32 प्रकार के पद विन्यास दिए हुए हैं। 1 के स्क्वायर से लेके 32 के स्क्वायर तक, मतलब एक पद से लेके 1024 पद तक। और ये जो 16 जोन बता रहे हैं, 16 जोन तभी बनते हैं जब 5x5 का ग्रिड हो, जिसको के उपपीठ पद विन्यास कहते हैं। सबसे पहले सकलम है, 1 पद केवल। अब आपने चाय पत्ती का डब्बा है, सुबह सुबह आप चाय पीते हो, पत्ती का डब्बा है, चीनी का डब्बा है, एक में ही तो डालोगे ना अलग अलग। केवल 1 डब्बा चाहिए, उसके 16 पार्ट करने की ज़रूरत क्या है? होंगे 16 पार्ट। फिर आपने मान लो मसालेदानी है, उसमें अब 6 डब्बे होंगे, 8 या 10, जो भी आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होंगे। उसमें कैटेगराइजेशन कर देते हैं, अंदर अलग अलग प्यालियाँ होती हैं। तो मान लो अब हवन कुंड है तो 1 बहुत है भाई पद, उसके कौन 16 पार्ट करेगा? क्या ज़रूरत है? उसके बाद पेचकम वास्तु है, 2 स्क्वायर, मतलब 2x2, 4 पद। अब जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया, 4 पद बनाओ, उसमें 4 महाभूत एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। 4 ही मुख्य दिशाएं हैं। आम आदमी कोई भी है, उसको 4 दिशाओं का पता हो, वही बहुत है। ये 8 दिशाएं तक नहीं पता होती आम आदमी को, ये 16 की बात करते हैं सीधी। क्या जरूरत है इतना बड़ा वहम फैलाने की? मतलब आप लोगों की ज़िंदगी आसान करने की बजाय और ज़्यादा क्लिष्ट कर रहे हो, बस केवल अपने कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में आपको 4 नंबर की क्या खासियत है, क्या अहमियत है। वास्तुशास्त्र है जीने का शास्त्र, द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, रहने का शास्त्र। रहने में हर चीज़ आ जाती है, जो भी हमारे इर्द गिर्द बातें हैं सारी ही इसमें कवर होंगी। केवल रहने का शास्त्र नहीं है, वास्तु वस्तु से भी बना, वस्तुओं का शास्त्र भी है, उनका डिज़ाइन। तो इन्होंने खैर पेचकम वास्तु की भी बात नहीं की, 2x2। फिर पीठ पद विन्यास है, 3x3, 9 पद वास्तु भी कह देते हैं इसको। इसकी भी कोई बात नहीं की इन्होंने। इसमें क्या 8 जोन बन जाते हैं बाहर, और बीच में एक ब्रह्म स्थान, मतलब 8 जोन यानी 8 दिशाएं। कोई मतलब नहीं, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, इस तरह 10 दिग्पाल होते हैं। इसकी कोई बात नहीं की इन्होंने। फिर महापीठ वास्तु है, 4x4, 16 पद, उसको भी स्किप कर दिया, सीधे पहुंच गए 16 जोन। उपपीठ वास्तु कहते हैं इसको, और उसको भी गोल गोल कर दिया ताकि लोग गोल गोल घूमते रहें, किसी को कुछ समझ ना आए, भ्रम में पड़े रहें और इनकी दुकान चलती रहे। आप देखो, पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री सबने पढ़ी है। पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस है। पीरियोडिक टेबल का आप मान लो AI पे सर्च करो, उसमें क्या कहा है? पीरियोडिक टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ द 118 नोन केमिकल एलिमेंट्स। जो रसायन शास्त्र के तत्व हैं 118, उनका ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है, 1 से शुरू होता है। अब सोलर स्पेक्ट्रम के 3 प्राइमरी कलर हैं, ठीक है, एक डिस्क के 3 पार्ट करो, उसमें अरेंज कर दो, फिर 3 के वो 7 हो जाते हैं। 7 किरणें हैं सूर्य की, तो 7 में इक्वल डिवीज़न करेंगे, फिर उनके मल्टीपल और ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसमें दिशाओं की बात नहीं है कि 1 की 4 होंगी, 4 की 8 होंगी, 8 की 16 होंगी, ऐसे नहीं है उनमें। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 5 तत्व ले लिए पहले तो, जो कि 4 होने चाहिए थे। पिछली वीडियो में मैंने इतने डिटेल में बताया है, आप वो सब सुन सकते हो। फिर उसको ये 4 में भी अरेंज नहीं कर पाए, 8 में भी अरेंज नहीं कर पाए, सीधा 16 पे पहुंच गए, और उसमें भी ढंग से अरेंज नहीं कर पाए। ये वहाँ भी ये फेल हैं एकदम। जो इन्होंने अपनी इमेजिनेशन लगाई है ना,
वो इमेजिनेशन भी काम नहीं कर रही, उसमें कुछ सिमेट्री नहीं है। वास्तुशास्त्र में या किसी भी शास्त्र में 3 बातें होती हैं, खासकर ये जो मिस्टिक साइंसेज हैं, ऑकल्ट साइंसेज कह देते हैं, उनमें देश, दिक् और काल। काल यानी समय, समय तो हो गया ज्योतिष का पार्ट, काल पुरुष। फिर वास्तु में 2 चीज़ें आ जाती हैं, देश और दिक्। देश मीन्स कोई भी प्लेस, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, वहाँ खड़े हो गए आप, वो है देश। दिल्ली का जिस तरह एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और दिल्ली में भी हर एक जगह का है अलग अलग, उस जगह पर खड़े होके उसके फिर 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर 6 में, 4 यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। 6 कैसे हुए? एक ऊर्ध्व, एक अधो। कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय को षण्मुखम कहा गया है, 6 मुख है उनके, 6 मुख, यही मतलब है। षट्रंगणी सेना होती थी, 6 पार्ट थे सेना के अलग अलग। पाताल से भी नीचे लैंड माइन होती है, देखो उससे भी हमला हो सकता है, नीचे भी छुपे हो सकते हैं दुश्मन, ऊपर आकाश से भी हमला हो सकता है। तो 6 दिशाएं, 4 दिशाएं, 6 दिशाएं, उसके बाद फिर 8 और 10, 8 दिशाएं, ठीक है ना। उत्तर के बाद ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर। इस तरह टोटल ये 8 दिशाएं हैं। और फिर ऊर्ध्व और अधो 10 दिशाएं हुई। इन्होंने कोई बात ही नहीं की, ना 4 की बात की, ना 6 की बात की, ना 8 की बात की, ना 10 की बात की, सीधा फुदक के 16 पे पहुंच गए। जरूरत क्या है भाई 16 की? रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करी तलवार। जहाँ सुई से काम चल रहा है, तलवार की जरूरत क्या है? ये 5x5 की जरूरत क्या है? 5x5 तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि ये तो राजाओं के लिए था, आम आदमी के लिए इतने तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना उसके पास इतनी सुविधा होती, ना उसके पास इतनी बड़ी जगह होती, और ना उसकी ज़रूरत है। आप देखो थोड़ा सा घर बड़ा कर लो, उसमें एक काम वालियों के इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं साफ़ सफाई के। लेकिन ये तो 4 भी नहीं इनको पसंद आया, 8 भी पसंद नहीं आया, सीधा 16। कितनी इन्होंने गलतियाँ कर रखी हैं 4 को ना कंसिडर करके, वो मैं यहाँ बताऊँगा अभी आपको। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें। ज्योतिष में भी आएंगी, वास्तु में भी आएंगी, न्यूमरोलॉजी में भी काम आएंगी। वर्ग, स्क्वायर, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसको परफेक्ट प्रैक्टिकल शेप माना गया है। क्यों प्रैक्टिकल परफेक्ट शेप माना गया है? वास्तु में क्यों ऑस्पिशियस बेस्ट शेप है? इसमें मैंने 9-10 तर्क दे रखे हैं अपनी किताब में। इस पे मैं आर्टिकल पहले लिख चुका हूँ, बहुत पहले, 25 साल हो गए लगभग लिखे हुए, वो आप पढ़ सकते हो। 4 का मतलब है सॉलिड होना, पुख्ता होना, मजबूत होना। पृथ्वी तत्व स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल चीज़ें सारी जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब 4 से संबंधित हैं, स्क्वायर से संबंधित हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? रेक्टेंगल को बना दिया एयर। रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर को ही कहते हैं, एक रेक्टेंगल है ये। इसके बारे में बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ। किसी भी व्यक्ति की एक पोजीशन है तो उसमें उसको 4 में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, आगे पीछे, दाएं बाएं। मेन 4 ही हैं। ब्रह्मा के 4 मुख है, और सबसे बड़ा प्रूफ 4 का स्वास्तिक, 1 पॉइंट से 4 भुजाएं निकलती हैं। फिर वो आगे प्लांट कर दो 45 डिग्री पे तो 8 में कन्वर्ट हो जाती हैं। 4 ही हैं भाई, इन्होंने 4 को स्किप कर दिया। अब आप देख लो कितना लॉजिकल है इनका। बार बार ढिंडोरा क्या पीटते हैं, सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है, रेशनल है, साइंटिफिक अप्रोच है। कौन सा साइंस है ये? भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायरिंग द थिंग्स, इंग्लिश में है स्क्वायरिंग द थिंग्स, चीज़ों को सही करना। 4 ही वेद हैं। इनको कोई मतलब नहीं भारतीय संस्कृति से, सभ्यता से, हमारी परंपराओं से, धर्म से कोई मतलब नहीं है इनको। ये सब झूठ पर, पाखंड पर, इमेजिनेशन पर आधारित है इनका ये महावास्तु। 4 पिलर्स होते हैं, कोई भी घर बनाना है, 4 दीवारें हैं तभी घर बनता है ना। तो 4 दिशा तो ले लेते पहले, लेकिन आपने तो बड़ा वहम क्रिएट करना है ना। खुद कह रहे हैं 4 पिलर्स ऑफ महावास्तु और 4 दिशाएं नहीं ले रहे। और ये 4 पिलर्स आप देखना किस तरह भरभरा के गिरेंगे कुछ दिनों में। मैं लगा रहूँगा जब तक ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते
जो इन्होंने लोगों की ज़िंदगी, लोगों के घर बर्बाद किए हुए हैं। 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 वर्ण की ही राशियाँ भी हैं, जिस तरह 1, 5, 9 राशि क्षत्रिय वर्ण की राशि है। 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के 4 ही फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 जातियों में ही भारत की पूरी समाज व्यवस्था बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 ही तत्व होते हैं, जो इन्होंने 5 बना दिए। पूरे यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी देख लो 4 ही तत्व हैं। हमारे यहाँ उसमें ऐड कर दिया आकाश, कि हाँ आकाश में इन 4 तत्वों का खेल चल रहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेजिस्लेटिव, विधायिका जिसे कहते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, जुडिशरी है न्यायपालिका, और प्रेस है पत्रकारिता। 4 ही हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी देख लो 4 ही तत्व हैं। व्यवस्था की शेप है, लेकिन ये तो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। उचक उचक के, फुदक फुदक के, किसी को कोई दिशा दे दी तत्व को, किसी को कोई दिशा दे दी। चेतना के 4 स्तर हैं, शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा। टैरो कार्ड में आप देखो 4 नंबर है, एम्परर का नंबर है 4, किंग से भी बड़ा। और 4 नंबर से यात्रा शुरू होती है। द फूल कार्ड को 22 नंबर देते हैं कई बार, 2 + 2 4, 0, वहीं से शुरू होती है यात्रा, और 4 पे जाके एंड होती है। डेथ कार्ड 1 + 3 4। यहूदी धर्म में, चलो भारत के अलावा भी बताता हूँ थोड़ा सा। यहूदी धर्म में हिब्रू नाम है जो गॉड का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेहोवा, IHVH। इसी में 4 तत्व भी आ जाते हैं, जिस तरह आई फायर, लियो उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब धर्म में ही 4 तत्व हैं। पिरामिड ले लो, 4 स्लांटिंग साइड है, और नीचे पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 साइड। ईसाई धर्म का क्रॉस, 4 साइड हैं। हिब्रू जो लोग हैं उनका सेल्टिक क्रॉस है, जो कि टैरो रीडिंग में बहुत हायर लेवल पे पढ़ा जाता है। फिर 4 साइड हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। महावास्तु, क्योंकि 16 पे बात करेंगे भाई, बड़ा सा वहम फैलाना ना, बड़ा सा पाखंड। पाइथागोरस जो इतने महान उस वक्त के गणितज्ञ, वैज्ञानिक और धर्म पुरुष भी हुए हैं, उन्होंने नंबर 4 या ज्योमेट्रिक का जो स्क्वायर है ना, उससे बताया था अपने शिष्यों को कि ईश्वर अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता ईश्वर के बारे में। इसी को बेस बना के बताया था उन्होंने। और ताओ, चाइना में द बुक ऑफ ताओ है, उसमें क्या कहा है? द सेज इज स्क्वायर। ऋषि जो है ना वर्ग के समान है। बताओ, वर्ग से तुलना दी हुई है ऋषि की। ऋषि वर्ग है, वर्ग ऋषि है, और इनको कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि इनको तो अव्यवस्था फैलानी है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और फिर अष्टांगिक मार्ग, 4 के बाद 8 के दुख का निवारण कैसे होगा? 8 तरीके हैं दुख निरोध के। भारत के राज चिन्ह तक में 4 शेर हैं, 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करने वाले। अब आइए मैं आपको बताता हूँ 8 की महानता क्या है, जो इन्होंने लिया ही नहीं। 8 ही दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं, 4 कोणीय दिशाएं, फिर 10 हो जाती हैं जब उनमें आप एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा जोड़ते हैं। और इन 10 दिशाओं का 8 लें पहले हम, 8 दिशाओं का ज्योतिष से बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिष में आप देखो 4 जो पहला भाव पूर्व दिशा, चौथा भाव उत्तर दिशा, 7वां भाव पश्चिम और 10वां भाव दक्षिण दिशा, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। दूसरा तीसरा भाव दोनों के दोनों क्या हैं? ये ईशान हैं। दूसरा भाव है ईशान का पूर्व और तीसरा भाव है ईशान का उत्तर। तो 2-2 पार्ट में कर देते हैं। एक ही दिशा को, कोणीय दिशा को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन और 4 एंगुलर डायरेक्शन थी, उनके 2-2 पार्ट कर दिए, तो टोटल हो गए 12 भाव हैं। इस तरह से बनते हैं 12 भाव। इस पर हम कोर्स करवा रहे हैं, बहुत डिटेल में चल रहा है अभी। तो ये बहुत अच्छे से आप वास्तु को ज्योतिष के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब जब 8 वाला सिस्टम आप लेंगे,
इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको कुछ नहीं लेना देना ज्योतिष से। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र पढ़िए। ऋषि पराशर ने दशमांश कुंडली में बताया है कि एक राशि के 10 पार्ट कर दो, और उसके देवता उन्होंने बिल्कुल वही बताए हैं जो वास्तु में 10 दिक्पाल हैं। मतलब आप दशमांश कुंडली व्यक्ति के कर्म, पूरी जिंदगी भर के कर्म, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो वास्तुशास्त्र से, दिशाओं से। ये सब पॉइंट भी हम, ये जो कोर्स हमारा चल रहा है उसमें डिस्कस कर रहे हैं। आप अभी भी ज्वाइन करना चाहो कर सकते हैं। अष्टभुजी दुर्गा हैं, 8 भुजाएं हैं, तो देवताओं के या तो 4 आते हैं या फिर 8 हो जाते हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं 8 से। अष्टदल कमल पर महात्मा बुद्ध विराजमान हैं। अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियों वाला कमल बहुत ही शुभ माना गया सनातन परंपरा में। अष्ट सिद्धियां हैं। जब ईसा मसीह पैदा हुए तो ये कहा जाता है बैथलेहम में 8 कोणीय तारा दिखा कुछ सियाने लोगों को, और उनको पता चल गया कि जी कोई महान आत्मा उसका आविर्भाव हुआ है, और वो चल पड़े दर्शन करने के लिए। बौद्ध धर्म में जो धर्म चक्र चलाया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है भगवान बुद्ध का, उसमें 8 ही तिल्लियां हैं। इवन जो फेंग शुई है जिसकी इन्होंने नकल मारी है बिना अकल लगाए, उसमें 8 ट्राइग्राम होते हैं। वहाँ पर ताओ आई चिंग सिस्टम है, और इन 8 ट्राइग्राम्स का हर जगह यूज़ किया जाता है। ईसाइयों में, ईसाई चर्चों में बपतिस्मा दी जाती है। ऐसे समझो जिस तरह दीक्षित करते हैं ना, इस तरह बपतिस्मा देते हैं। जो हौद होता है पानी का वो भी जनरली अष्टकोणीय होता है। 8 का सोच लो आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर एक धर्म में। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है महावास्तु वालों को, ये तो अपनी चलाएंगे सारी कल्पना बेसिर पैर की। हर एक मैंने आपको हर एक जगह से बता दिया, हर एक अलग अलग धर्म से बता दिया मैंने। अब आइए वास्तुशास्त्र पे आते हैं। वास्तुशास्त्र में 8 जो है ना नंबर, उसी से सारा मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का बेस ही 8 है। 8 परमाणु मिलके एक रथ रेणु बनाते हैं। कहाँ से शुरू होता है मैं बता रहा हूँ मेजरमेंट वास्तु का, जो इनको पता ही नहीं होगा दूर दूर तक। और ऐसे 8 रथ रेणु मिला के बनते हैं एक वालाग्र, टिप ऑफ द हेयर। ऐसे 8 वालाग्र एक लिक्ष बनता है, 8 लिक्ष एक जू बनता है, 8 जू बनते एक यव जौ, और 8 ऐसे जौ बनते एक अंगुल। ये जो है अंगुल आपकी, इसका ये बीच वाला पोरवा, इसकी मोटाई नाप लो बीच में से, ये है एक अंगुल। इसमें 8 जौ समा सकते हैं इस तरह से, साइड बाय साइड लगाएं तो उनको। और फिर ऐसे अंगुल 24 अंगुल 8 × 3 24 अंगुल बनाते हैं एक हस्त, इस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो 8 वाला सारा है सिस्टम, इनको कोई मतलब नहीं है। ये वास्तु पढ़ा रहे हैं, आप समझ जाओ। अब अभी भी टाइम है, समझ लो, कुछ नहीं आता जाता। अपनी कल्पना लोक से पता नहीं कहाँ कहाँ की दूर की कौड़ियाँ ला ला के फेंक रहे हैं लोगों के सामने। और यही फिर 4 हाथ मिलके एक दंड बनाते हैं। अब देखो 4 आ गया, 8 4, और फिर आ गया 8, 8 दंड मिलके एक रज्जू, रस्सी। इन्हीं से सारी नपाई होती है। पुराने टाइम में भी सब इन्हीं से नपाई होती थी। अभी भी जिस तरह 8 सूत 1 इंच में होते हैं, 8 सूत। आप कहते हैं 2 सूत का सरिया, 4 सूत का सरिया, 1 सूत कितना हो, 3 मिलीमीटर के लगभग, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। महात्मा बुद्ध का फिर क्या, अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध, दुख को कैसे दूर करें, अल्टीमेट उनका अष्टांगिक मार्ग है। और इसी तरह महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग जो इतना पॉपुलर हो रहा है, 8 ही अंग हैं उसके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और इनको कोई मतलब नहीं। तो आप देख लो क्या ये वास्तु पढ़ा रहे हैं। ना इनको सकलम वास्तु से मतलब 1 पदीय, ना इनको पेचकम वास्तु से मतलब 4 पदीय, ना इनको पीठ वास्तु से मतलब पेचकम में 4 दिशाएं हो जाती हैं, पीठ वास्तु में 8 दिशाएं हो जाती हैं, 9 पद होते हैं, एक बीच में ब्रह्मा जी का। ना इनको महापीठ वास्तु से मतलब जिसमें 16 पद हो जाते हैं। सीधे पहुंच गए उपपीठ वास्तु पर। अब आप अपने आप ही डिसाइड करो और बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर कि ये कहाँ की वास्तु है। ये तो सीधा मतलब 25 पदीय वास्तु है, तो उसमें एक साइड के कितने पार्ट हो जाएंगे, 5।
5x5 5 पार्ट, तो एक पार्ट अगर 10 फुट का है, मतलब आपकी 5 एक्टिविटी हो गई एक साइड में, तो इस तरह से 50 फुट चाहिए आपको फ्रंट कम से कम। कितने लोगों, आप बताओ, आपके कितने लोगों का घर 50x50 फीट का है? और क्या ये अप्लाई हो रही है आपके घर में बातें? जब मेरे पास ये टेबल है, मान लो इस पे मेरा लैपटॉप रखा है, सामने ये कैमरा है मेरे, इस टेबल को मुझे ये 16 पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? ये मेरा ग्लास है, मान लो पानी पीने का, इसको 16 पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? प्लीज़ ज़रूर बताइए। धन्यवाद।